बहुत, चूंकि समय ज्यादा है, ज्यादा बातों का विस्तार नहीं हम करेंगे। एक संक्षिप्त बात कबीर साहब की कहना चाहते हैं। कबीर साहब की एक बकरी थी। वो बकरी पास के मंदिर में घुस जाया करती थी। मंदिर के पंडित जी ने कबीर साहब से शिकायत करी कि अरे कबीर, ये आपकी बकरी बार बार हमारे मंदिर में घुस जाती है और मंदिर को डिस्टर्ब कर देती है, गंदगी फैला देती है। कबीर साहब ने कहा, बहुत ही गौर करने वाली बात है। कबीर साहब ने पंडित जी से कहा कि हाँ जरूर महाराज जी, बकरी मेरी मंदिर में घुस जाती है, लेकिन क्या करूं, ये जानवर है, ये जानवर है इसलिए मंदिर में घुस जाती है। मुझे देखो, मैं कभी मंदिर में घुसा क्या? मतलब हमारे लोगों को यह समझना चाहिए कि अगर हमारा मंदिर से उद्धार नहीं हो सकता, यदि मंदिर हमें जानवर की जिंदगी जीने को मजबूर किए हैं, तो फिर आज के बदलते परिवेश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही हमारे लिए भगवान हैं। मंदिरों में जानवरों को जाने दीजिए, हमारे लोगों को मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिनके पद चिन्हों पर चल करके, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फूले रहे हों, तथागत बुद्ध रहे हों, संत रविदास जी रहे हों, संत कबीर साहब रहे हों, पेरियारी बीरामा स्वामी नायकर रहे हों, संत गाड़गे बाबा रहे हों, नारायणा गुरु रहे हों, छत्रपति साहू जी महाराज रहे हों, उन सभी महापुरुषों का हम यहाँ पर आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ी, जो जागरूकता पैदा की, उस जागरूकता का ही परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्यारे साथियों, आए दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान पर टिप्पणियां होती हैं। कुछ दिनों पहले एक टीवी चैनल में हम देख रहे थे, आरएसएस के प्रचारक मिस्टर राकेश सिन्हा हैं। एक टीवी डिबेट में उन्होंने कहा कि जिस दिन इस देश का हिंदू जग जाएगा, जिस दिन इस देश का हिंदू जग जाएगा, उस दिन इस देश का संविधान बदल जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बदल जाएगा। प्यारे साथियों, नहीं, बात को समझिए, ये कितनी कड़वी बात है कि जिस संविधान से ये देश चल रहा है, उस संविधान के खिलाफ तमाम लोग ऐसे बोल रहे हैं। हम मिस्टर राकेश सिन्हा को और तमाम मनुवादी लोगों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में सौगंध लेते हुए कहना चाहते हैं कि मिस्टर सिन्हा, आपके बाप मनु ने एक संविधान बनाया था, उसको हमारे बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को आग के हवाले कर दिया था, जला दिया था। और ये संविधान हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, हमारे बाप ने बनाया है। इस संविधान के खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र करने का काम करोगे तो हर कुर्बानी को देने को हम तैयार हैं। बाबा साहब का संविधान तुम्हें मिटाने नहीं देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। और रही बात यह कहने की कि जिस दिन हिंदू जाग जाएगा, अरे इस देश में बताइए तो
कि जो हिंदू है वो किस किस तरह के हिंदू हैं। कोई ऊंचा है तो कोई नीचा है, कोई दलित है तो कोई पिछड़ा है, कोई कोरी है तो कोई चमार है, कोई कुम्हार है तो कोई डोमार है, कोई अहिर है तो कोई कुशवाहा है, कोई ठाकुर है तो कोई बनिया है। आखिर यह भी तो बताइए कि ये हिंदू कोई एक नहीं है, ये जातियों का एक जमावड़ा है। जिस प्रकार से आपने 6743 जातियों में डिवाइड करके इस देश में जातिवाद पैदा कर दिया, जिनको एक बन के रहना चाहिए था वो एक नहीं हो पा रहे, आपस में बांट दिया आपने। उसी का नतीजा हुआ कि हमारे ही लोग दर्द से तड़पते हैं, हमारे ही लोग मार खाते हैं, इसके बाद भी एक दूसरे का सहयोग नहीं देते हैं। बोलते हैं वो तो फला जात के लोगों के साथ हमला हो रहा है, मुझे क्या करना है। दूसरा बोलता है वो तो उनके साथ हमला हुआ है, उनके साथ झगड़ा हुआ है, मुझे क्या करना है। तो ऐसे करके एक एक के साथ अन्याय होता रहता है और बाकी सब देखते रहते हैं। वहां पर फिर उनका हिंदुत्व नहीं जगता, वहां पर फिर हिंदू का धर्म नहीं रखता। प्यारे साथियों, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म को